Good morning, students. I, Rekha Berwar, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Ballu Ram Kodara, Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all in my today's class. आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आप सभी के लिए कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंतर्गत बीएससी होम साइंस पार्ट थर्ड ईयर में जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग पेपर 22 के प्रैक्टिकल विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि अपैरल मेकिंग और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और मिनिमम 15 मार्क्स आपको इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। तो इसमें हम जानते हैं कि हम इसमें प्रैक्टिकली हमें करना क्या है, हमें फाइल कैसे बनानी है और हमें कुछ गारमेंट्स बनाने हैं तो उन्हें किस प्रकार से हमें सबसे पहले उसकी शुरुआत करनी है। तो देखिए आपके सामने दे रखा है ड्राफ्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग गारमेंट्स। सबसे पहले फ्रॉक, जिसमें आप ए लाइन गैदर्ड पार्टी वियर फ्रॉक आप बना सकते हैं। मिनिमम 2 प्रकार के, यानी कि ए लाइन ए लाइन शेप में या चुन्नट वाला या पार्टी वियर फ्रॉक अपने डिज़ाइन से कोई भी डिज़ाइनिंग करके उसे आपको पहले तो उसकी ड्राफ्टिंग बनानी है। उसके बाद उसको कपड़े के ऊपर, जो कि बच्चों के हिसाब से उसका प्रिंट हो या टेक्सचर बहुत सॉफ्ट हो, कॉटन का हो, ऐसे कपड़े को लेकर आपको उसमें डिज़ाइन बनाते हुए फ्रॉक स्टिच करना है। फिर है स्कर्ट ऑफ मिनिमम 2 डिज़ाइंस और स्टाइल। 2 प्रकार की आपको स्कर्ट बनानी है, एक आप यूनिफॉर्म में जो इस्तेमाल होती है उसके बारे में, और एक कोई भी आप डिज़ाइनर स्कर्ट बना सकते हैं। फिर स्कर्ट टॉप, इसका भी आपको ड्राफ्ट बनाना है, नाप लेना है। सबसे पहले आपको नाप लेने की प्रक्रिया आनी चाहिए कि आपको अपर गारमेंट के लिए कौन से नाप की ज़रूरत होगी और लोअर जो गारमेंट है उनके लिए कौन से नाप की आवश्यकता होगी। फिर आपको सारी ब्लाउज, इसमें भी ये वैसे मुश्किल होता है आपको समझ पाना, इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से सीखेंगे और उसके पश्चात साड़ी का ब्लाउज, कम से कम 2 ब्लाउज आप इसमें तैयार करेंगे। फिर है चूड़ीदार पजामी या सलवार, और फिर है लेडीज़ कमीज़ कुर्ता विद डिफरेंट नेक लाइन, नाइट वियर या नाइटी, और डेवलपमेंट ऑफ पेपर पैटर्न, एम्ब्रॉयडरी एंड विजिटिंग ऑफ म्यूजियम। यानी कि ऊपर जो आपको 4 गारमेंट्स इस पेज पर दिखाई दे रहे हैं, सारी ब्लाउज हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा आपको सलवार सूट सिलना है, लेडीज़ कमीज़ या शर्ट कुर्ता, जिस पर आप अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन करके नेक लाइन्स बनाएंगे, यानी कि गले के डिज़ाइन बनाएंगे। फिर नाइट वेयर में आप नाइटी भी बना सकते हैं और नाइट सूट भी बना सकते हैं, जिसमें पजामा हो सकता है, प्लाजो हो सकता है और ऊपर टॉप हो सकता है। फिर आपका सेकंड जो पॉइंट दिखाई दे रहा है कि पेपर पैटर्न जो हमने अभी समझे कि जो ड्राफ्टिंग है उसे ही हम पेपर पैटर्न कहेंगे। तो आपको ब्राउन पेपर लेकर और फिर उसका ड्राफ्ट बनाना है। इसके अलावा आप बटर पेपर पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ग्लेस पेपर का इस्तेमाल करते हुए आपको 1/4 स्केल पर हर बड़ी ड्राफ्टिंग का 1/4 स्केल लें। फिर एक ग्लेस पेपर लें, इन सभी ड्राफ्टिंग के बारे में अपनी फाइल में लिखें और ग्लेस पेपर से उसका ड्राफ्ट भी बनाकर लगाएं। तो इस प्रकार से आपको एक फाइल तैयार करनी होगी। तो ये तो रहा आपका काम प्रैक्टिकल का, और साथ में आपको गारमेंट्स स्टिच करने होंगे। अब थर्ड जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रॉयडरी या मेकिंग ऑफ सैंपल ऑफ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी एंड एनी वन हाउस होल्ड आर्टिकल। इसका क्या अर्थ है, आपको फाइल के अंदर विभिन्न प्रकार की जो आपने थ्योरी में पढ़ी थी ट्रेडिशनल परंपरागत एम्ब्रॉयडरीज,
कढ़ाई कला, उसके बारे में आपको सभी पहले बेसिक स्टिच सीखने हैं। उसके बाद सभी स्टेट्स की एम्ब्रॉयडरी को छोटे सैंपल्स के तौर पर बनाना है और उन सैंपल्स को फाइल के अंदर आपको लगाना है। और इन जो एम्ब्रॉयडरी को सीखते हुए आपने एक हाउस होल्ड आर्टिकल, जिसमें साड़ी हो सकती है, स्टॉल हो सकता है, शॉल हो सकता है, कोई बैग हो सकता है, टिकोजी हो सकती है, चादर हो सकती है, बेड शीट का पूरा सेट हो सकता है, सोफ़ा सेट हो सकता है, या कोई भी डाइनिंग टेबल मैट हो सकते हैं जिसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे और आपका एक यूज़फुल हाउस होल्ड आर्टिकल तैयार होगा। तो ये सारा काम आपको प्रैक्टिकल में करना है। और अगर आप फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं तो आपको लास्ट में टेक्सटाइल म्यूज़ियम की विज़िट भी करवाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारा काम आपको प्रैक्टिकली करना है। इसमें आपके सामने दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल 10 मार्क्स, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी सैंपल 10 मार्क्स, जो कि आपको उसी टाइम करना होगा एग्ज़ाम के अंदर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन गारमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन गारमेंट से मतलब है जो आपको सिखाए गए हैं क्लास में, उसमें से कोई भी एक गारमेंट आपको ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले दिन स्टिच करना होगा, जिसके कि सबसे ज़्यादा नंबर दे रखे हैं 20 मार्क्स। और इस प्रकार से आपके टोटल 40 मार्क्स होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और सारे आपको सिलेबस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।